वंदे मातरम साथियों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव तो हो गए, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके विषय में मैंने पहले भी अपनी जानकारी रखी है, आपके साथ में विषय की चर्चा की और जानकारी रखी है। तो हम आज पुनः ऐसी वो एक सीट जो राजस्थान की एक हॉट सीट है, और उस एक सीट पर जो चुनाव जीतेगा उसका तो राजनीतिक अस्तित्व बना रहेगा, राजनीतिक वर्चस्व बनेगा, लेकिन अन्य 3 नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा या खतरे में आ जाएगा। जी हाँ, आपके मन में भी ध्यान आ गया होगा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट। वहां से एक सीट से 4 नेताओं का राजनीतिक भविष्य आगे तय होने वाला है, या कुछ लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। साथियों, सर्वप्रथम हम बात करें तो कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह, यह 1998 में विधायक रहे, फिर 2008 में विधायक रहे, उसके बाद में 13 और 18 लगातार हारे। तो 2 बार लगातार हारने के बाद भी कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से संघर्ष के बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो वह अगर हारते हैं तो भविष्य में आने वाला उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है बहुत संघर्ष में और खतरे में हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर हम बात करें तो भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी। नरपत सिंह राजवी, जैसा कि आप सबको ध्यान होगा, राजनीति जो राजस्थान की है उसमें अग्रणी नंबर पर रहने वाले, अग्रणी स्तर पर रहने वाले परिवार से वो आते हैं। स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत, उनके परिवार से वह संबंध रखते हैं। उनका टिकट विद्याधर नगर से कटता है और चित्तौड़ से लड़ाया जाता है। तो बहुत सारा संघर्ष इस चुनावी उठापटक में देखने को मिला था। तो उनका अगर यहाँ पर चुनाव हारते हैं, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है कि भाजपा से वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया जो निर्दलीय अभी मैदान में है, तो उनके लिए बहुत संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और अभी चुनावी समय पर ही जो अंतिम सभा उनके समर्थन में चल रही थी, उसमें भी उनके साथ में एक बहुत बड़ी समस्या हुई, और चंद्रभान सिंह आकिया का एक अच्छा वातावरण उसमें बन गया था। जब योगी आदित्यनाथ सभा में संबोधन उनका विषय चल रहा था, तब उन्होंने विषय रखते हुए वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की तारीफ की। तो वहां पर बैठे हुए आकिया के समर्थकों ने उत्साह दर्शाया, और कहीं ना कहीं योगी जी जब भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने आए थे और तारीफ निर्दलीय प्रत्याशी की करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में और भाजपा के समर्थक और आकिया के समर्थकों में कुछ मन में विषय आया होगा। ये विषय आपने बहुत वायरल हुआ था, सुना भी होगा, नहीं सुना हो तो एक बार अभी सुने। लेकिन पार्टी ने एक बात तय किया, मैं मानता हूं श्री चंद्रभान सिंह आकिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्य किया। तो वैसे योगी जी बहुत स्पष्टता के साथ में अपना वक्तव्य रखते हैं, लेकिन बातों बातों में रखते रखते उन्होंने आकिया की तारीफ कर दी, और तारीफ ही चंद्रभान सिंह आकिया के लिए एक बहुत सकारात्मक बन गई उस चुनावी वातावरण में, और निश्चित रूप से चंद्रभान सिंह आकिया को उसका लाभ भी मिला होगा। तो अगर नरपत सिंह राजवी चुनाव हारते हैं तो उनका भी राजनीतिक अस्तित्व भविष्य के लिए खतरे में आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी जो पूर्व में भाजपा से विधायक रहे हैं चंद्रभान सिंह आकिया, जो जमीनी स्तर से बहुत माहौल और जोर शोर के साथ चुनाव लड़े, और अंतिम चरण तक आते आते उनके साथ सभी चीज़ों ने उनके पक्ष में ही फायदा किया। तो ऐसे ही मैंने अभी बताया, आपने सुना भी होगा पुनः, कि योगी जी की सभा में उनकी तारीफ भी उनके लिए बहुत फायदेमंद रही। तो वैसे तो जहां तक लग रहा है राजस्थान की सबसे हॉट सीट ये बनी हुई है, और पूरे राजस्थान में निर्दलीयों में सबसे प्रथम नंबर पर आए तो चंद्रभान सिंह आकिया को हम रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता मान भी रही है। तो वैसे तो वे जीत रहे हैं, लेकिन अगर वो हारते हैं तो पार्टी से निष्कासन लंबे समय तक उनका बना रहेगा, पार्टी में वापिस आना उनके लिए संघर्षमय की स्थिति में हो जाएगा। अगर जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक वीडियो में रखा भी था कि बागियों के साथ पार्टी क्या करेगी, तो निश्चित रूप से जीतेंगे तो उनका स्वागत करेगी
लेकिन अगर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो भाजपा में उनको वापस मुख्यधारा में आने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा, और यह कह सकते हैं कि राजनीतिक जो उनका अस्तित्व है वो खतरे में, संकट में, और बहुत संघर्ष उनके लिए खड़ा हो जाएगा। वैसे 100% जो मेरा पूर्वानुमान है और अभी तक सभी लोगों का कहना है और उनके समर्थकों का, और जो वातावरण चुनावी है वो ये बता रहा है कि निश्चित रूप से चंद्रभान सिंह आकिया जीत रहे हैं। और अब इसी क्रम में चौथे नंबर पर हम बात करें कि वे 3 तो प्रत्याशी थे, चौथा व्यक्ति कौन है? तो इस चुनाव में चित्तौड़गढ़ की राजनीति में इस चित्तौड़गढ़ विधानसभा में सबसे विवादित जो विषय बना कि आकिया का टिकट क्यों कटा, कैसे कटा, पूरे कारण चंद्रभान सिंह आकिया ने बताया। आरोप प्रत्यारोप सब चीजें हुई कि कैसे छात्र जीवन से हमारा मतभेद वाद विवाद चलता रहा है, उसकी खुन्नस इन्होंने निकाली। तो ऐसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जी हाँ, अगर आकिया चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा वहां हारेगी। पहला जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके गृह जिले, उसकी वहां से चुनाव हारना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सीपी जोशी की कार्यशैली और उनका पार्टी में जुड़ाव या वहां पे स्थानीय स्तर पे जो उनका जनता से जुड़ाव है इसको दर्शाएगा। और उसी के बाद में आने वाले समय पे भी लोकसभा चुनाव है, आगे सीपी जोशी के लिए समस्याएं और उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो चंद्रभान सिंह आकिया संगठन निष्ठ विचारों के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो चुनाव जीतने के बाद भी उनके लिए पार्टी, उनका संगठन प्रथम होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है पार्टी जब भी उन्हें आमंत्रित करेगी वो निश्चित रूप से वापस भाजपा में सम्मिलित होंगे। लेकिन सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आकिया के बीच जो दूरियां है उससे सीपी जोशी के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह ही खड़ा होगा, लेकिन निश्चित रूप से होगा जरूर। तो साथियों, चित्तौड़गढ़ की जो विधानसभा सीट है उससे किस प्रकार से 4 नेताओं का अस्तित्व, उनका वर्चस्व जुड़ा हुआ है, इसके इस विषय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आप सबके मध्य में रखने का प्रयास किया है। विश्वास है आप सभी को विषय और जानकारी अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, उनसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।